नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सोयाबीन की बिजाइयों के बाद अब खरपतवार नाशक के स्प्रे का कार्य शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई खरपतवार नाशक के बारे में पूछने लगे हैं कि हम कौन से खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। तो दोस्तों, एक तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के खरपतवार होते हैं। अपने यहाँ पर कौन सा खरपतवार है पहले वो आप देख लीजिए। सकरी पत्ती में है, चौड़ी पत्ती में है कि सकरी पत्ती के चौड़ी पत्ती के दोनों में कौन सा खरपतवार है, उस अनुरूप आप उपयोग कीजिए। उसके अलावा बहुत सारी जगह पर बोगना बोगनी है, दिवालिया है और दूधी है, कांचरी है। जो सबसे ज़्यादा जो परेशान करती है वो करती है कांचरी, जाती नहीं है। दुनिया की दवाइयाँ डाल के देख ली, झुलस जाती है, पूरे तना तक टूट जाता है, लेकिन वो फिर से फूट जाती है। तो कांचरी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो कांचरी के बारे में हम बाद में आखिर में चर्चा करते हैं। पहले अगर हम मोटे रूप में बात करें कि अगर हम अपने खेत में चौड़ी पत्ती का खरपतवार है तो उसके लिए इमिज़ाथाइपर, जो कि परशूट में, वीडब्लॉक में, लगाम में और भी जितने भी जो बड़े ब्रांड हैं, अधिकतर में जो दवाई आती है वो इमिज़ाथाइपर 10% ही आती है अधिकतर में। तो आप कोई सा भी एक बड़ा ब्रांड ले लीजिए, चाहे आप परशूट ले लीजिए, परशूट का बहुत शानदार काम है। वीडब्लॉक ले लीजिए, हालांकि वीडब्लॉक थोड़ा सा झटका ज़्यादा देती है, उससे सोयाबीन झुलसती है। पिछले साल हमने डाला था, तो अगर दवा का ज़्यादा स्प्रे हो जाता है तो उससे वो थोड़ा सा झुलसा देती है। परशूट थोड़ा धीमा काम करती है। हालांकि होता सभी में जो इमिज़ाथाइपर ही है, उसके अलावा एका टेक्निकल इधर उधर होते हैं सब में। वो बाकी अधिकतर जो बड़े ब्रांड है उनमें अधिकतर में इमिज़ाथाइपर ही होता है चौड़ी पत्ती के लिए। तो अपन परशूट ले सकते हैं या वीडब्लॉक ले सकते हैं या लगाम ले सकते हैं। उसके अलावा सकरी पत्ती के लिए सेंचुरियन ले सकते हैं, कनोरा ले सकते हैं और एजिल ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं सकरी पत्ती के लिए, वो ले सकते हैं अपन साथ में। सकरी पत्ती के लिए साथ में ले लीजिए। होता क्या है कि जो अधिकतर हैं वो चौड़ी पत्ती वाले स्प्रे कर देते, सकरी पत्ती वाला करते नहीं है। और देखते हैं कि अभी सकरी पत्ती है नहीं है। जैसे कि अभी ये खेत देख रहे हैं, तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि अब ये हमारे यहाँ पर सकरी पत्ती बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है और कुछ हल्का फुल्का कुछ सकरी पत्ती का होता है। तो वहाँ ऐसी स्थिति में हम चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशक ले सकते हैं। अब अपने यहाँ पर सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती दोनों हैं। तो चौड़ी पत्ती के लिए वो हो गया, वो वीडब्लॉक हो गया, परशूट हो गया या लगाम हो गया, जो भी इमिज़ाथाइपर आपने लिया है वो चौड़ी पत्ती के लिए हो जाएगा। उसके अलावा सकरी पत्ती के लिए कनोरा हो गया, सेंचुरियन हो गया, एजिल हो गया, या और भी जो बहुत सारी दवाइयाँ आती है उनमें से कोई सा भी आप एक सकरी पत्ती के लिए ले लीजिए, जो कि सिर्फ चारे को मारे। अब दोस्तों, जो हमने इमिज़ाथाइपर लिया है वो कहीं ना कहीं बोगना बोगनी को भी झुलसा देता है या उसको भी डैमेज करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से बोगना बोगनी को ख़त्म नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अपने खेत में बोगना बोगनी की स्थिति ज़्यादा है या बोगना बोगनी है तो वहाँ पर हम ले सकते हैं क्लोबिन। क्लोबिन अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सभी में जो डिब्बियों में आती है, अलग अलग कंपनियों की 15 ग्राम की एक डिब्बी आती है, वो या पैकेट आता है 15 ग्राम का, तो वो ले सकते हैं। तो ये बोगना बोगनी के लिए हो जाएगा। और साथ में जो आपकी दूधी, कांचरी या अनेक चीज़ें हैं उनको भी वो झुलसा दे देगा, लेकिन कांचरी जाएगी नहीं। फिर भी अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कांचरी वो जाएगी नहीं। अगर आप कोई सी भी और दूसरी भी दवा ले आओगे तो भी कांचरी नहीं जाएगी। बाकी जो खरपतवार है वो लगभग उससे दब जाएंगे। अब देखिए, हमने पिछले साल वीडब्लॉक दिया था, उससे पहले के साल हमने परशूट दिया था, तो उसके साथ में दोनों साल हमने एजिल लिया। अब चूंकि दोस्तों एजिल ने पिछले साल काम नहीं किया है तो हमें दोबारा से फिर से परेशान होना पड़ा सकरी पत्ती के लिए, चारे के लिए। तो
वहाँ पर अगर चारे की संख्या ज़्यादा है, चारा है, तो साथ में आप या तो कनोरा ले लीजिए या सेंचुरियन ले लीजिए या और भी जो सकरी पत्ती के लिए आती है, जो अच्छी दवाइयाँ जो अच्छा काम करती है चारे के ऊपर, जो सिर्फ सकरी पत्ती को मारे, तो वो अपन ले सकते हैं। दोस्तों, करते हैं बात बोकना बोकने की, दूधी की, कांचरी की। तो कहीं ना कहीं अगर आप खेत में अगर जो बोकना और बोकनी अगर ज़्यादा लंबे हो गए, एक एक पेट इतने लंबे हो गए या इससे ज़्यादा बड़े हो गए, तो वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें इतने इतने से जोड़ में जड़ें होती है दोस्तों, वो फिर से फूट जाते हैं। वो इतना सा बड़ा रहे छोटा सा रहे उसी समय चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपके खेत में बोकना बोकनी ज़्यादा है तो आप 12 से 15 दिन की अवस्था में ही खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दीजिए। मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा 20 दिन का 25 दिन का आप इंतज़ार मत कीजिएगा। अधिकतम इंतज़ार करें तो 15 दिन का इंतज़ार कर लीजिएगा और स्प्रे कर दीजिएगा आप, अगर बोकना बोकनी है, दूधी है तो क्योंकि अभी वो छोटे रहेंगे दोस्तों, तो वो झुलस जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। पर स्प्रे करने से पहले देख लेना कि आपके खेत में नमी है या नहीं है। अब बात करते हैं परशूट या वीड ब्लॉक और ये क्लोबिन की डिब्बी। ये जो क्लोबिन की जो डिब्बी आती है 15 ग्राम की, ये 3 एकड़ के लिए होती है, मतलब कि 6 बीघा ज़मीन के लिए होती है। परशूट का जो पैकेट आता है वो पूरा पैक वो 6 बीघे के लिए होता है, 3 एकड़ के लिए होता है। वीड ब्लॉक का भी आता है तो वो भी 6 बीघे के लिए या 3 एकड़ के लिए होता है। तो आप उस अनुरूप इनका उपयोग करें। तो रही बात कांचरी की, तो दोस्तों जैसे ही आप स्प्रे करें उसके बाद कांचरी को ढूंढ ढूंढ के बिनवा लीजिए, आसानी से निकल भी जाएगी और उसको खेत के बाहर फेंक दीजिए। 2-4 मजदूर लगेंगे, उस समय आसानी से निकल जाएगी और उसको फेंक दीजिए। और या उसकी जगह या फिर आपके यहाँ पर कुछ मात्रा में अगर दूधी है तो वो दूधी अगर ज़्यादा बड़ी हो गई है, उसने ज़्यादा जड़ें कर ली है, अगर वो नहीं जा पाई तो वो दूधी को भी इक्की दुक्की जो बचेगी उसको बिनवा दीजिए। अब बात करते हैं बोकना बोकने की। तो अगर आपके खेत में अगर ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है, और अगर नहीं जा पाए या फिर से चलने लगे, ऐसी स्थिति में अगर आपको समय मिल जाए तो वो खरपतवार नाशक के बाद अगर समय मिल जाए तो अगर आप खुरपे लगवा दें तो ज़्यादा बेटर है। और या फिर मज़दूरों से अगर आप उसको बिनवा दें, क्योंकि वो उसके जाने के बाद उसको आसानी से वो बिना जाएगी। हालांकि अगर दोस्तों अगर आप छोटे में वो छोटी रहेगी और उसी समय स्प्रे करते हैं तो चली जाएगी, लेकिन बड़ी हो जाने के बाद अगर वो एक बेंत इतनी बड़ी हो गई उसके बाद नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि वो 3-4 जगह से जड़ें कर लेगी, तो फिर वो जहाँ से भी उसका कुछ भी रह जाएगा वो वहाँ से फिर फूटती है। तो ऐसी स्थिति में इनको पूरी तरीके से खात्मे के लिए ये है कि पहले स्प्रे कर लो और उसके बाद इनको बिनवा दो, ताकि आसानी से निकल जाए और आसानी से अपन इसको साफ़ कर लें। कम मज़दूरों में अच्छे से काम हो सकता है। बाकी हालांकि अगर कम मात्रा में है तो सोयाबीन उसको दबा देती है, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं परेशानी होती है। पर जो कांचरी है उसको तो बिनवा दो दोस्तों, आप स्प्रे करने के बाद कांचरी को निकाल के बिनवाई दो कांचरी। और अगर दूधी होती है तो क्योंकि दूधी भी बाहर निकल आती है सोयाबीन के। बाकी ये तो बोकना बोकनी तो फिर ज़मीन के नीचे सोयाबीन के नीचे तब जाएंगे। तो दोस्तों, कांचरी के ऊपर आपका जो लंबा अनुभव है वो क्या कहता है? हमारे किसान भाइयों के साथ कांचरी के ऊपर आपका जो अनुभव है वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कांचरी के मारे हमारे बहुत सारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक साल हमारे यहाँ पर भी हुई थी, हमने मजदूर करके बिनवा के फेंकवा दी उसे, तो अब थोड़ी सी शांति है। इक्की दुक्की कोई नहीं उगे तो फिर अपन खेत में एक बार घूम लो, तो जहाँ दिखे उनको निकाल के फेंक दो। बाद में फेंकते हैं जब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है दोस्तों, क्योंकि सोयाबीन को नुकसान होता है। फिर या तो फूलों की अवस्था में अपन उसको खींचते हैं या जब फलियां बन जाती है तब खींचते हैं। तो दोस्तों, कांचरी के ऊपर आपका क्या अनुभव है हमारे किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।